गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज का हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप उससे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला ट्यूटोरियल दिया गया उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, स्टीप क्लाइंब ऑन बीजेपी एंड द दार्जिलिंग हिल्स। पहला जो ट्यूटोरियल दिया गया है ये इलेक्शन के बारे में दिया गया है। चुनाव चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में और 5 राज्यों में, काफी आपको पता होगा, पहले भी इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल आ चुके हैं। तो इसके बारे में दिया गया, दार्जिलिंग की 1-2 सीट्स हैं उसके बारे में दिया गया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है एडिटोरियल, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, परंतु आप अगर आप वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप पढ़ सकते हैं जो पहला एडिटोरियल दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है एडिटोरियल का वो है एजिटेशन। एजिटेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है किसी तरह का कोई आंदोलन करना, धरना देना, उसको बोला जाता है एजिटेशन। If someone is in a state of agitation, they are very worried or upset and show this in their behavior, movements or voice. That is called agitation. Agitation के synonyms हैं turmoil, excitement और anxiety. Turmoil, excitement और anxiety इसके synonyms हैं। Antonyms हैं peace, calm और serenity. Peace, calm और serenity इसके antonyms हैं agitation word के। अगला शब्द है हमारे पास एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो एकदम बिल्कुल अस्पष्ट हो, समझना जिसे बहुत मुश्किल हो, संदिग्ध होना, उसे बोला जाता है एम्बिग्यूअस। जो कंफ्यूज करने वाली चीजें हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। If you describe something as ambiguous, you mean that it is unclear or confusing because it can be understood in more than one way. That is called ambiguous. Ambiguous के synonyms है vague, unclear और uncertain. Vague, unclear और uncertain इसके synonyms हैं। Antonyms है definite, clear और explicit. Definite, clear और explicit इसके antonyms हैं ambiguous word के। अगला शब्द है हमारे पास reiterated। reiterated यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। reiterated का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना, किसी चीज को जोर देके बार बार कहना, उसे बोला जाता है reiterated. If you reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it. That is called reiterated. reiterated के synonyms है repeated, reaffirmed और restated. repeated, reaffirmed और restated इसके synonyms हैं। Antonyms है never ever और no more. never ever और no more इसके antonyms हैं reiterated word के। अगला शब्द है हमारे पास कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो विवादों से भरी हो, विवादपूर्ण हो, विवादास्पद हो, उसे बोला जाता है कॉन्टेंशियस। A contentious issue causes a lot of disagreement or arguments. That is called contentious. Contentious word के synonyms है controversial, quarrelsome और combative. Controversial, quarrelsome और combative इसके synonyms हैं। Antonyms है pacifist, peaceful और agreeable. Pacifist, peaceful और agreeable इसके antonyms हैं contentious word के। अगला शब्द है हमारे पास antagonistic। एंटागोनिस्टिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंटागोनिस्टिक वर्ड का मतलब होता है विरोधी, प्रतिकूल या विपरीत होना। ऐसी कोई स्थितियां होना या ऐसा कोई व्यक्ति होना जो हमारा विरोधी हो, प्रतिकूल हो या एकदम बिल्कुल ऑपोजिट हो, विपरीत हो, उसे बोला जाता है एंटागोनिस्टिक। If a person is antagonistic to someone or something, they show hatred or dislike towards them. That is called antagonistic. Antagonistic वर्ड के synonyms है hostile, belligerent और unfriendly. hostile, belligerent और unfriendly इसके synonyms हैं। antonyms है peaceful, kind और friendly. peaceful, kind और friendly इसके antonyms हैं antagonistic word के। अगला शब्द है हमारे पास grievance। grievance यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। grievance का मतलब होता है शिकायत, व्यथा। हमें लगता है कि या किसी को भी लगता है कि उसके साथ अनफेयर चीजें हुई हैं तो उसकी शिकायत, अपनी व्यथा, अपना दुख बताना, उसे बोला जाता है grievance. If you have a grievance about something that has happened or been done, you believe that it was unfair. That is called grievance. grievance के synonyms है complaint, objection और grudge. complaint, objection और grudge इसके synonyms हैं। antonyms है praise, compliment, acknowledge. praise,
कॉम्प्लीमेंट और एक्नॉलेज इसके एंटोनिम्स हैं ग्रीवेंस वर्ड के। अगला शब्द है एजिलिटी। एजिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिलिटी का मतलब होता है चुस्त, एकदम चुस्त होना, फुर्ती दिखाना, किसी भी काम को करने में तेजी दिखाना, एकदम चुस्ती दिखाना, उसे बोला जाता है एजिलिटी। द ग्रेसफुलनेस ऑफ अ पर्सन और एनिमल दैट इज क्विक एंड निम्बल, दैट इज कॉल्ड एजिलिटी। एजिलिटी के सिनोनिम्स है निम्बलनेस, डेक्सटेरिटी और क्विकनेस। निम्बलनेस, डेक्सटेरिटी और क्विकनेस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है लेजीनेस, शोनेस और डिसएबिलिटी। लेजीनेस, स्लोनेस और डिसएबिलिटी इसके एंटोनिम्स हैं एजिलिटी वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है, एग्जिटिंग अफगानिस्तान ऑन यूएस ट्रूप पुल आउट। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है ये अमेरिका और अफगानिस्तान के बारे में दिया गया है। अफगानिस्तान के बारे में बातें कही गई हैं कि किस तरह से जो है अमेरिका अपनी जो सेना है, अपनी उनकी जो ट्रुप है अफगानिस्तान में, जो सेना है उसे एक फेज्ड मैनर में हटाना शुरू कर देगी 1 मई से। तो उसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला जो इसका वर्ड है वो है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, राजद्रोही या फिर बागी होना, उग्रवादी होना, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंट। Insurgents are people who are fighting against the government or army of their own country. That is called insurgent. Insurgent के synonyms है rebel, revolutionary और subversive. Rebel, revolutionary और subversive इसके synonyms हैं। Antonyms है obedient, loyal और compliant. Obedient, loyal और compliant इसके antonyms हैं insurgent word के। अगला शब्द है हमारे पास प्रेकैरियस। प्रेकैरियस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद खतरनाक हो, खतरों से भरी हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो या जोखिम से भरी हो, उसे बोला जाता है प्रेकैरियस। नॉट सेफ और सर्टेन और डेंजरस, दैट इज कॉल्ड प्रेकैरियस। प्रेकैरियस के सिनोनिम्स है रिस्की, हैजर्डस और डेंजरस। रिस्की, हैजर्डस और डेंजरस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है सिक्योर, सेफ और स्ट्रॉन्ग। सिक्योर, सेफ और स्ट्रॉन्ग इसके एंटोनिम्स हैं प्रेकैरियस वर्ड के। अगला शब्द है ऑमिनस। ऑमिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑमिनस का मतलब होता है किसी भी घटना का अशुभ होना, अपशगुन होना या अनिष्ट सूचक होना, कि कुछ बुरा होने वाला है, इस तरह के संकेत होना, अशुभ, अपशगुन या अनिष्ट सूचक होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में ominous. If you describe something as ominous, you mean that it worries you because it makes you think that something bad is going to happen. That is called ominous. Ominous के synonyms हैं threatening, sinister और menacing. Threatening, sinister और menacing इसके synonyms हैं। Antonyms है auspicious, promising, hopeful. Auspicious, promising और hopeful इसके एंटोनिम्स है ominous वर्ड के। आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है डिफाइंग। डिफाइंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिफाइंग वर्ड का मतलब होता है किसी की अवज्ञा करना, बात को ना मानना, ओबे ना करना, अवहेलना करना, उसे बोला जाता है डिफाइंग। इफ यू डिफाई समवन और समथिंग दैट इज ट्राइंग टू मेक यू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, यू रिफ्यूज टू ओबे देम एंड बिहेव इन दैट वे, दैट इज कॉल्ड डिफाइंग। डिफाइन के सिनोनिम्स है डिसओबे, डिसरिगार्ड और चैलेंज। डिसओबे, डिसरिगार्ड और चैलेंज इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है डेडिकेटिंग, डिफेंडिंग और डेफरिंग। डेडिकेटिंग, डिफेंडिंग और डेफरिंग इसके एंटोनिम्स है डिफाइंग वर्ड के। तो डिफाइंग वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।